तो इस जैसी क्लास आपका स्टार्ट हो जा रहा है तो सब लोग अपना अपना क्या करना है कि स्क्रीन के सामने आपको माइक टाइप का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस माइक को आपको क्या करना है, म्यूट कर देना है। क्या कर देना बेटा, म्यूट कर देना है। उससे क्या होगा कि बाकी लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे, और जैसे ही कोई क्वेश्चन एराइज करना है तो क्वेश्चन एराइज करने के लिए आपको, है ना, वो अनम्यूट कर दीजिएगा तो आपको क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं डायरेक्ट। कोई दिक्कत बेटा किसी को? हाँ अच्छा, बेटा मूवमेंट से कोई वीडियो खराब नहीं हो रहा है, कुछ डार्क लाइट ऐसा? ठीक है। एक्चुअली जो कैमरा होता है ना, कैमरा का फोकस चेंज होता है, तो फोकस के चेंज होने के कारण थोड़ी बहुत विजुअलिटी में थोड़ी खराब हो जाती, विजुअल थोड़ा सा खराब होता है। आइए चलो बेटा, गेट रेडी फॉर आवर क्लास, है ना। 5-5 हो गए हैं, ठीक है। अब क्या है कि हाँ चलो बेटा, अपना अपना म्यूट भी कर लेना है, और जब क्वेश्चन पूछेंगे, जवाब पूछेंगे तो उस समय आपको देना भी पड़ेगा। आज कुछ लोग नए जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो आज हम क्या करते हैं बेटा कि जो भी आपको पढ़ाया गया है, ठीक है, उसका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा, रिवीजन कर लेते हैं। बोलना पड़ेगा, क्या करेंगे आज हम लोग, रिवीजन करेंगे, कि जो भी पढ़े हैं सबको रिवीजन कर लेते हैं, देन आफ्टर हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे। कोई दिक्कत बेटा? यस और नो, हाँ या ना? शाबाश बेटा। है क्या कि देखो, एक चीज तो हम लोग अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में बता दे बेटा, है ना, कि इसमें सब टीचर हम लोग के पास है ना, और इसमें क्या है कि आपको कोई भी बुक वगैरह खरीदने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। सारा स्टडी मटेरियल आपको जैसे जैसे चैप्टर चालू होगा, है ना, स्टार्ट जैसे जैसे चैप्टर होगा, वैसे वैसे उस चैप्टर का मॉड्यूल आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी आप देखोगे कि फिजिक्स वाले ऐप में आपको मॉड्यूल दे दिया गया है। ठीक है, देखे हैं आप लोग, फिजिक्स का ऐप खोल के देखे हैं, डाउनलोड कर लिया, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, तो उसी से सारे टीचर जितने भी फिजिक्स के होंगे, केमिस्ट्री होंगे, मैथ के होंगे, बायोलॉजी के होंगे, सारे टीचर उसी मॉड्यूल से ही पढ़ाएंगे, और उनसे ज्यादा भी पढ़ा सकते हैं मॉड्यूल से। लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया क्या है कि ये मॉड्यूल तो फॉलो करना ही है बेटा हम लोगों को। दूसरी चीज क्या है कि अभी आप मॉड्यूल, फिजिक्स का मॉड्यूल देखिएगा तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको थ्योरी प्लस क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल, ये सब दिए गए हैं। इसके बाद जैसे थोड़ा सा हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद हम आपको क्या करेंगे कि साहब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पूरा नोट्स आपको दे दिया जाएगा, और वही आपका क्या कहलाएगा, डीपीपी कहलाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ठीक है, और उसी डीपीपी से हम लोग को डेली 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन वो आपको दिया जाएगा, और वो क्वेश्चन आपको इसी ऐप पे सबमिट करना है। ख्याल ये रखना है बेटा, जैसे डीपीपी आज दिया गया, उस डीपीपी को सबमिट करने के लिए आपको टाइमिंग दिया जाएगा, जैसे 2 दिन का टाइम दिया गया, तो विद इन 2 डेज आपको वो डीपीपी सबमिट कर देना है, क्योंकि क्योंकि 2 दिन के बाद बेटा वो फिर क्लोज हो जाएगा, आप फिर सबमिट नहीं कर पाइएगा। इसलिए क्या है कि 2 दिन के पहले ही आपको वो डीपीपी सबमिट कर देना है, 2 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर में। और टीचर क्या करेंगे कि उसको इवेल्युएट करेंगे वहां पे, मतलब जैसे आपका कॉपी, आपका कॉपी हम लोग फिजिकल क्लास में देखते थे, और कॉपी पे ऐसे हम लोग साइन करते थे या गोला मारते थे कि बेटा यहाँ पे देखो ये दिक्कत है, इसमें ऐसे बनाना है, इसको और बढ़िया तरीके से ऐसे किया जा सकता है ना। तो वो सारी की सारी चीजें इस ऐप के थ्रू ही है बेटा। आप जब इसमें सबमिट कीजिएगा तो टीचर उसको इवेल्युएट करेगा, तो जब ऐप के थ्रू ही सबमिट होगा तभी हम उसको अच्छे से उसको साइन कर पाएंगे, और उसका फीडबैक भी आपको दिया जाएगा। साथ साथ उस जो डीपीपी होगा, डीपीपी को मार्क्स वाइज भी हम लोग देंगे उसको, जैसे 10 क्वेश्चन हो गए तो 10 क्वेश्चन 10 नंबर का हो गया, तो 10 आउट ऑफ 10 में आपका कितना सही है, कितना गलत है ना, वो सारे की सारी चीजें बेटा आपको इसी डीपीपी के थ्रू, इसी ऐप के थ्रू आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को थोड़ा भी ये नहीं करना है, मन में ये नहीं रखना है कि फिजिकल क्लासेस स्टार्ट नहीं हुआ है तो दिक्कत है, कैसे पढ़ेंगे कैसे नहीं पढ़ेंगे। बेटा पूरा का पूरा सावधानी आपके साथ रखा जा रहा है कि आपको किसी भी एंगल से कोई कमी ना होने दे, और जैसे जैसे हम लोगों को हम लोग थोड़ा सा टाइम इसमें बिताएंगे तो हम लोग दिन प्रतिदिन और बढ़िया करते जाएंगे। जैसे कोई दिक्कत आएगी, कोई परेशानी आ गई, ऑनलाइन में परेशानियां होती हैं, वो हमारे एंड से भी हो सकता है, आपके एंड से भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपका मोबाइल खराब हो गया है ना, तो आज आप क्लास नहीं कर पाएंगे, है ना, तो ऐसे ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उन सब प्रॉब्लम, या हमारे ही एंड में
एंड में क्या हो गया कि जैसे मान लो कि आज नेटवर्क ही नहीं है ना, कभी कभी होता है कि आंधी आया, तूफान आया, नेटवर्क तोड़ के चला गया, तो उस कंडीशन में क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन नॉर्मली 99% केसेस में आपकी क्लास डिस्टर्ब नहीं होने वाली है। ठीक है, तो हम लोग को ऑनलाइन में ही अब घुसना है बेटा, ऑनलाइन में ही अपना एजुकेशन बढ़ाना है, और हम उसको बेहतर से बेहतरीन करने के लिए बेटा हम जितने भी 4 फैकल्टी हैं, ये सारे 4 फैकल्टी आपको मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत बेटा? नहीं ना? हाँ या ना? शाबाश बेटा। ठीक है, एकदम मस्ती से एकदम बढ़िया से पढ़ना है बेटा। ठीक है, चलो बेटा, हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे थे, देखो फिजिक्स में हम लोग को पढ़ना है ना, चैप्टर्स वगैरह बता दिया गया है। आप फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा बेटा, जिनका आज पहला लेक्चर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो देख लीजिएगा, आज हमारा चौथा वीडियो चलेगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि साहब हम लोग क्या कर रहे हैं कि संडे के दिन आप, संडे का ऑफ रहेगा आपका। ठीक है, मंडे से क्लासेस फिर से चालू होंगी। ठीक है, सप्ताह में 6 दिन की क्लासेस आपकी चालू होंगी। ठीक है, और एक दिन में 2 ही सब्जेक्ट आपका हो पाएगा। ठीक है, वो आपके लिए फायदा है, क्योंकि है क्या कि एक दिन में अगर हम 3 सब्जेक्ट भी करते हैं बेटा, तो उसमें आपका डेटा खत्म हो जाएगा। जैसे किसी को 1 GB 1.5 GB या 2 GB मैक्सिमम यही डेटा मिलता है। ठीक है, तो आपको डेटा बचा के रखना है कि 2 क्लास आप कर लीजिएगा तो 2 क्लास में आपका डेटा खत्म नहीं होगा, लेकिन 3 क्लास में आपको डेटा खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम लोग 2 ही क्लास रखें। एक सब्जेक्ट का सप्ताह में 4 लेक्चर होगा। जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स का एक वीक में 4 लेक्चर होगा, केमिस्ट्री का एक वीक में 4 लेक्चर होगा, और मैथ का एक वीक में 4 लेक्चर, बायोलॉजी का एक वीक में 4 लेक्चर होंगे। ठीक है, और कुल क्लासेस आपके जो होंगे 6 दिन चलेंगे, एक दिन में 2-2 लेक्चर। ठीक है, आइए, सिलेबस कभी पीछे नहीं होगा, सिलेबस हम लोग एकदम अप टू डेट रहेंगे। लेकिन अभी इनिशियल फेज है, तो स्टार्टिंग के 10 दिन हम लोग सिलेबस को थोड़ा सा, क्योंकि बेसिक वगैरह बताना रहता है, जिसमें हम लोग धीरे धीरे चलेंगे और आपको समझना भी होगा। बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं, इसलिए हम लोग जो अपना एजुकेशन लेके चल रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, हम लोग इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों लेके चल रहे हैं। लेकिन बेटा इतना ध्यान रखिएगा कि अगर कंपटीशन करना है तो कंपटीशन हमेशा इंग्लिश से होगा बेटा। फिजिक्स या साइंस आगे जाने पे बेटा इंग्लिश में आसान होता है, बट हिंदी में वो चीजें टफ होने लगती हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा उसको ध्यान से देखेंगे। आइए, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे थे बेटा बेसिक मैथमेटिक्स, मतलब अभी हम लोग फिजिक्स से स्टार्ट नहीं किए, लेकिन ये फिजिक्स का एक टूल है। क्या है बेटा? टूल है, एक औजार है। उसी औजार के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक मैथ्स। ठीक है, और बेसिक मैथ में हम लोग क्या क्या डिस्कस कर लिए थे? तो सबसे पहले किसके बारे में पढ़े थे हम लोग? एंगल के बारे में पढ़े थे। क्या पढ़े थे बेटा? एंगल के बारे में पढ़े थे। एंगल किसे कहते हैं? तो कहते हैं क्या कि कोई भी 2 लाइन के बीच की जो इंक्लिनेशन होगी, किसी भी 2 लाइन के बीच की जो इंक्लिनेशन होगी बेटा, किसी भी 2 लाइन के बीच की इंक्लिनेशन, मतलब इस लाइन और इस लाइन का इंक्लिनेशन का मतलब होता है झुकाव। तो किसी भी 2 लाइन के बीच का जो झुकाव होगा, उसी झुकाव को हम लोग क्या दिखाते हैं बेटा? एंगल कहते हैं। और एंगल को किससे दिखाते हैं बेटा? थीटा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? थीटा से दिखाते हैं। अच्छा, कहता है क्या कि जो हमारे एंगल होते हैं, वो एंगल भी हमारे कितने प्रकार के होते हैं? याद है? 2 टाइप्स के एंगल होते थे। अरे याद आ रहा है? हम रिवीजन करवा रहे हैं बेटा, है ना? एंगल हमारे, बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। सब लोग बैठे हुए, चुप होने से काम नहीं चलेगा। एंगल कितने टाइप्स के? तो 2 टाइप्स के। कौन कौन से बेटा? बोलना पड़ेगा, कौन कौन सा? हाँ, एक था, बहुत बढ़िया सूरज, एक था प्लेन एंगल। कौन सा एंगल बेटा? प्लेन एंगल। और दूसरा हमारा सॉलिड एंगल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, सब। अच्छा, प्लेन एंगल को हम लोग किससे दिखाते हैं बेटा? थीटा से। प्लेन एंगल को किससे दिखाते हैं? थीटा से। थीटा से, हाँ। आज सॉलिड एंगल को किससे दिखाते हैं? ऐसे दिखाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ओम, हरिओम, हरिओम, मतलब इसको बोलते हैं ओम। अब याद कर, जो रसिस्टर हमारा होता था, रसिस्टर का भी रसिस्टेंस इसी से दिखाया जाता था बेटा। 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, तो इसी को बोलते हैं ओम। कभी कभी बुक क्या करता है बेटा कि साहब ओम से भी दिखाता है और साथ साथ ऐसे ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं हम लोग ओमेगा। क्या बोलते हैं? ओमेगा। एक सिंबॉलिक इंफॉर्मेशन है बेटा। जैसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ए। क्या बोलते हैं इसको? ए। ऐसे ही इसको क्या बोलेंगे? ओमेगा, नाम रखा गया है। इसको क्या बोलेंगे? ओम। क्या बोलेंगे? ओम। तो सॉलिड एंगल को ओम से भी दिखाया जा सकता है और ओमेगा से भी दिखाया जा सकता है।
हम लोग सॉलिड एंगल क्या करेंगे, थोड़े दिन बाद पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम लोग का माइंड उतना शार्प नहीं हुआ है कि हम लोग सॉलिड एंगल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सॉलिड एंगल हमेशा 3D में होता है, 3 डायमेंशनल होता है। सॉलिड एंगल क्या होता है बेटा, 3 डायमेंशनल में जब एंगल को मेजरमेंट करेंगे, मतलब 3D में, 3 डायमेंशनल में मतलब 3D में जब एंगल को मेजर किया जाएगा तो वो हमेशा किससे दिखाया जाएगा बेटा, वो हमेशा सॉलिड एंगल कहलाएगा। अच्छा, अब प्लेन एंगल क्या है, तो प्लेन एंगल मतलब प्लेन, किसी भी दो प्लेन, कोई दो सतह हो जाए, है ना, ये दो सतह हो जाएगी, तो दो सतह के बीच का जो एंगल होगा वो हमेशा प्लेन एंगल कहलाएगा। और प्लेन एंगल हमेशा किसमें होगा बेटा, 2D में होगा। प्लेन एंगल किसमें होगा, 2D में होगा। तो 2D में अगर मेजरमेंट करते हैं बेटा तो प्लेन एंगल होगा, जबकि 3D में अगर किसी एंगल को मेजर करेंगे तो वो सॉलिड एंगल होगा। इस सॉलिड एंगल का पूरा एक लेक्चर कंप्लीट होगा बेटा, जिस दिन पढ़ाएंगे उस दिन पूरा सॉलिड ही एंगल चलेगा, वो पूरा एक लेक्चर आपका खींचेगा, है ना, 1 से 1.25 घंटा लेगा ये सॉलिड एंगल समझाने में। अच्छा, और हम लोग क्या पढ़े थे, प्लेन एंगल के बारे में और कुछ चीजें हम लोग डिस्कस किए थे कि साहब जो हमारा एंगल होता है, एंगल का एक यूनिट भी, एक इकाई भी माना गया है। अरे एंगल का इकाई होता है, एंगल का यूनिट होता है कि नहीं होता है, इकाई का मतलब यूनिट। तो एंगल का यूनिट क्या होता है बेटा, तो एंगल का यूनिट बोलो बोलो बोलो, कोई बोलेंगे, कोई बोलेंगे, राजन, राजन बोलेंगे बेटा, किसी को आइडिया नहीं है, तुम लोग क्या पढ़ा, तुम लोग रिवीजन नहीं किया, बड़ा मार मारेंगे तुम लोग को, समझा। प्ले जो हमारा थीटा होता है, थीटा का यूनिट होता है बेटा, होता है, एक होता है डिग्री और दूसरा होता है रेडियन। एक क्या होता है बेटा, डिग्री, मतलब ऐसे हम लोग मापते थे ना, जैसे ऐसे लिखते थे 30 डिग्री, क्या मापते थे बेटा, 30 डिग्री। तो ये जो बिंदु है, इसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। और एक होता है, आप ऐसे देखिएगा कि साहब हम लोग लिखते थे, एक होता है रेडियन, एक क्या होता है, रेडियन, मतलब 30 डिग्री में 30 होगा, जबकि रेडियन में क्या होगा बेटा, पाई/6। ये अभी कन्वर्जन बताएंगे, अभी कन्वर्जन आप लोग बता दिए हैं, लेकिन आप समझिए कि साहब एंगल को, जो प्लेन एंगल होता है, प्लेन एंगल को मापने का जो इकाई होता है, यूनिट होता है, वो दो तरीके से मापा जा सकता है बेटा। एक को होता है डिग्री, या हम लोग माप सकते हैं उसको रेडियन से माप सकते हैं प्लेन एंगल को। और सॉलिड एंगल को मेजर करने का अलग तरीका है, उसको उसका मेजर करने का उसका जो यूनिट होता है, उसका जो इकाई होता है सॉलिड एंगल का होता है, वो होता है एसटी रेडियन। क्या होता है बेटा, एसटी रेडियन। जब हम लोग प्लेन सॉलिड एंगल पढ़ेंगे ना बेटा, उसी में सब डील करेंगे, अभी नहीं, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्लेन एंगल की बात कर रहे हैं। प्लेन एंगल को किससे दिखाएंगे, थीटा से। प्लेन एंगल 1D होता है, 2D होता है, 3D होता है, तो प्लेन एंगल हमेशा 2D होता है। अच्छा, प्लेन एंगल को जो हम लोग यूनिट, प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है, मतलब जिसमें हम लोग मापेंगे, इकाई होगा, वो इकाई या यूनिट क्या होगा बेटा, तो डिग्री। क्या होगा बेटा, डिग्री, मतलब इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा डिग्री। क्या बोलेंगे इसको, डिग्री, DEGREE। एक होता है डिग्री और दूसरा क्या होता है बेटा, रेडियन। मतलब एंगल को कितने यूनिट होते हैं बेटा, 2 यूनिट होते हैं, एक होता है डिग्री और एक होता है रेडियन। कोई डिग्री में भी मेजर कर सकता है, कोई रेडियन में भी मेजर कर सकता है। तो सर अगर डिग्री और रेडियन में मेजर किया जा सकता है, मतलब जैसे हम बोले कि साहब 1 किलो आलू है, तो कोई ऐसे भी बोल सकता है कि 1 किलो आलू या 1000 ग्राम आलू। दोनों बात सही है कि नहीं सही है। कोई बोले कि सर हम मार्केट से 1 किलो आलू लेके आए, या कोई ऐसे बोले कि हम मार्केट से 1000 ग्राम आलू लेके आए, तो साहब दोनों तो बात एक ही है, तो हाँ सर दोनों बात एक ही है। तो वैसे ही बेटा, या तो कोई डिग्री में मेजर कर सकता है एंगल को, और नहीं तो रेडियन में मेजर कर सकता है। तो डिग्री और रेडियन में कोई रिश्ता था कि नहीं था, तो हाँ सर रिश्ता था। वो रिश्ता क्या था बेटा, वो रिश्ता क्या कहलाता है, डिग्री और रेडियन में रिश्ता क्या कहलाता है बेटा, याद है किसी को, सूरज आइए। या तो आपकी आवाज नहीं आ रही है और नहीं तो आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, इसका मतलब आप लोग एकदम गलत ट्रैक पे आ रहे हैं आप लोग बेटा। सब लोग का भी असाइनमेंट देंगे, होमवर्क देंगे, सब लोग का होमवर्क एकदम कंप्लीट होना चाहिए, आप लोग घर पे पढ़ नहीं रहे हैं। देख बेटा, कहता है कि साहब डिग्री और रेडियन में रिलेशन, RELATION, रिलेशन बिटवीन डिग्री, DEGREE, एंड रेडियन।
RADIAN। डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है बेटा? तो बोलो, याद है? 180 डिग्री किसके बराबर होता है? पाई रेडियन। और रेडियन को शॉर्टकट में कैसे दिखाते हैं बेटा? RAD से। रेडियन को शॉर्ट में कैसे दिखाते हैं बेटा? RAD से। और डिग्री को कैसे दिखाते हैं? तो बिंदु से। मतलब 180 डिग्री लिखो या ऐसे लिख दो बेटा, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। दोनों बात हमारा क्या है? एक के है। तो साहब आपको अगर कहना है कि जैसे हम कन्वर्जन पूछ दे, क्वेश्चन सब कराया बेटा, हम बोलेंगे कि 30 डिग्री बराबर कितना रेडियन होता है? कोई बता सकता है बेटा 30 डिग्री कितना रेडियन के बराबर होगा? बोलो बोलो बोलो, बता सकते हैं? तो हाँ बता सकते हैं सर, इस रिलेशन से कि 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है। हम लोग सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे चूंकि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन के, इसलिए 1 डिग्री किसके बराबर होगा? तो पाई बटा 180 रेडियन के बराबर होगा। इसलिए कितना डिग्री है बेटा? क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री दिया हुआ है ना। तो 30 डिग्री बराबर पाई बटा 180 गुने 30, ये क्या हो जाएगा बेटा? रेडियन। तो 30 से कम 30 और 3 छके 18, तो कितना हो जाएगा बेटा? पाई बाई 6 रेडियन। कितना हो गया? पाई बटा 6 रेडियन। तो किसके बराबर हो गया? तो 30 डिग्री को पाई बाई 6 रेडियन के बराबर कहते हैं। इसका मतलब अगर रेडियन को, अगर डिग्री को, किसको? डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो बोल कितना से गुना कर देते हैं हम लोग? पाई बटा 180 से। कितने से गुना करेंगे? पाई बटा 180 से डिग्री में गुना कर देने पे जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा बेटा? रेडियन ही मिल जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं था? इस सब का वीडियो बेटा एकदम पूरा अच्छे से पढ़ाया गया है। ये सब आपको क्या करना है? पढ़ लेना है। एक बार हम यहां बता दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा अपने आप उसमें बहुत क्लियर हो जाएगा। आइए, अच्छा, तो एक तो हम लोग समझ में आ गए कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। वैसे ही बाबू रेडियन को डिग्री में भी कन्वर्ट करने हमें आना चाहिए। तो हम लोग ऐसे यहां से बोल सकते हैं क्या कि सर पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के, या 1 रेडियन किसके बराबर होगा बेटा? बोलो बोलो बोलो, 180 बटा पाई के। बोलो होगा कि नहीं होगा? या अगर हम आपसे पूछ दे, क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि पाई बाई 6 रेडियन, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछे कि पाई बटा 6 रेडियन बराबर कितना डिग्री? कितना डिग्री? तो आंसर क्या हो जाएगा? पाई बाई 6 रेडियन किसके बराबर होता है बेटा? 30 डिग्री के। तो देखो आ जाएगा वहां पे। तो इसलिए पाई बटा 6 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा? 180 बटा पाई में पाई बाई 6 को क्या कर देंगे? बटा गुना कर देंगे। तो पाई ने पाई को मारा, 6 के टेबल में देखो तो 6 का 6, 6 3 18, 0 का 0, मतलब कितना आ गया बेटा? 30 डिग्री। मतलब पाई बाई 6 रेडियन किसके बराबर होगा बेटा? 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसमें कोई शक की बात नहीं है। इसका मतलब एक चीज और सीखे। क्या सीखे बेटा? कि अगर रेडियन को डिग्री में बदलना है तो कितने से गुना कर देंगे बेटा रेडियन में? तो रेडियन में जो भी आपका एंगल दिया होगा उस रेडियन में 180 बटा पाई से अगर गुना कर देंगे तो साहब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो किससे गुना कर देंगे बेटा? पाई बटा 180 से। पाई बटा 180 से अगर डिग्री में गुना कर दीजिएगा तो अगला चीज किस में बदल जाएगा? डिग्री से रेडियन में बदल जाएगा। बहुत बढ़िया शाबाश। तो एक छोटा सा हम लोग समझ लिए इसको, है ना? आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़े थे बेटा मेजरमेंट। क्या पढ़े थे? मेजरमेंट। किसका? एंगल का। बाबू होता क्या है कि साहब एंगल भी पॉजिटिव होता है, एंगल भी नेगेटिव होता है बेटा। मतलब पॉजिटिव एंगल भी होता है और नेगेटिव एंगल भी होता है। कह सर ये पॉजिटिव एंगल नेगेटिव एंगल क्या होता है? तो समझना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान समझ।
कहता है क्या कि सबसे पहले हमको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिखाना होगा। बेटा सब समझ में आ रहा है? अरे हाँ ना तो बोल यार। हाँ बहुत बढ़िया, आज रिवीजन करवा दे रहे हैं बेटा कि अब मंडे से आप लोग का एकदम मस्त फुल टूस क्लास चलेगा, एकदम धकाधक। कैसे चलेगा बेटा? एकदम फुल टूस क्लास कैसे चलेगा? धकाधक चलेगा। और सब सब्जेक्ट का चलेगा बेटा, उसमें एकदम डीपीपी मॉड्यूल ये वो लर्न फन सब रहेगा। मजा आ जाएगा बेटा पढ़ के। आ जाओ देखो हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग ये मानने वाले हैं, देखने वाले हैं कि साहब जो एंगल होता है वो हमारा पॉजिटिव एंगल भी होता है और एंगल हमारा निगेटिव भी होता है। मतलब जिसको नहीं समझ में आएगा बार बार पूछ लेगा बेटा कि सर नहीं समझ में आया, एक बार और बताइए। बेटा एक बार नहीं, आपको 1000 बार बताया जाएगा, लेकिन समझना है। इसीलिए लाइव क्लास आपका लिया जा रहा है कि लाइव क्लास में जो भी यहाँ पे समझाया जा रहा है, नहीं समझ में आया तो तुरंत उसको क्या कर सकते हैं बेटा? आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए लाइव क्लास है, तो लाइव क्लास का आनंद लीजिए बेटा, है ना। कहीं कोई दिक्कत, एकदम छोटा सा भी मिस्टेक हो जाए तो उसको पूछना है बेटा कि सर ये नहीं समझ में आया, एक बार नहीं 1000 बार बताइए। टीचर कभी भी इनकार नहीं करेंगे बेटा। आओ मान लो इसको हम बोल रहे हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब इसको एक्स एक्सिस बोलेंगे, इसको वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमेशा क्या होते हैं बेटा? 90 डिग्री पे होते हैं। ये सब तो हम लोग को बेसिक में पता है, लेकिन हम बता दीजिए। तो यहां पे होता है ऑरिजिन, यहां पे क्या होता है? ऑरिजिन। ऑरिजिन का मतलब होता है यहीं पे हम 0,0 मान लेंगे, मतलब यहां इस पॉइंट पे x का मान भी 0 होगा और इसी पॉइंट पे y का भी मान यहां पे क्या हो जाएगा? 0 होगा। कोई दिक्कत नहीं। तो इसके इधर प्लस वाला x, इसके ऊपर प्लस वाला y, इसके नीचे माइनस वाला y, तो इसके इधर माइनस वाला x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब आप ध्यान से समझो, मान लो क्या करो, मान लो कि ये एक कोई रेखा है। कौन है? रेखा है। अच्छा ये कैसी रेखा है? तो सीधी रेखा है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन है बेटा। अच्छा अरे आवाज किसका आ रहा है? आवाज किसका आ रहा है? म्यूट करो। देखो कह रहा है कि साहब ये जो लाइन है इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ मान लो ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है। क्या बना रही है बेटा? 30 डिग्री का एंगल बना रही है। और ये कहां से एंगल बना रही है बेटा? ये एंगल हम कहां से माप रहे हैं? तो ई लाइन का एंगल है, मतलब झुकाव है 30 डिग्री का है। किसके साथ? तो इसका झुकाव 30 डिग्री के साथ है। किसके साथ? तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। किसके साथ बेटा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। अच्छा हम कहें कि साहब पॉजिटिव एंगल किसे बोलते हैं, निगेटिव एंगल किसे बोलते हैं, इसको समझने के लिए हमको दो डायरेक्शन सीखना होगा। क्या सीखना होगा बेटा? डायरेक्शन मतलब दिशा सीखना होगा। वो दो डायरेक्शन क्या होता है तो ध्यान से देखेंगे। पहला जो डायरेक्शन कहलाता है वो कहलाता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बहुत बढ़िया। आयुष्मान है क्या भाई? अच्छा सूरज, बहुत बढ़िया बेटा। क्लॉकवाइज। और दूसरा होता है आंटी। ओए आंटी देख इधर, आंटी आ गया। आंटी ANTI आंटी। क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हाँ देखो एक दो डायरेक्शन होता है बेटा, मतलब दो दिशा होता है। एक होता है अंकल, एक होता है आंटी। अंकल का मतलब ये हो गया अंकल, ऊपर वाला जो है ये क्या है बेटा? अंकल है। अंकल का मतलब क्या है कि साहब देखो अंकल और आंटी हमेशा बेटा विपरीत होते हैं, ठीक है। बहुत कम घर ऐसा होता है कि जिसमें अंकल और आंटी दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, मतलब दोनों का विचार एकदम सेम होता है। ऐसा नहीं होता है जनरली, मतलब हमारा और हमारी वाइफ का भी विचार हमारा क्या होता है बेटा? एकदम उल्टा है। वो इधर जाती है तो हम इधर जाते हैं, ठीक है। आइए तो कहता है क्या कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब होता है कि जिधर की ओर घड़ी की सुई नाचे
नाचे मतलब घूमे। अब ऐसे नहीं कैसे ऐसे नाचना शुरू करते, नाचे नहीं बेटा। जिधर की ओर घड़ी की सुई नाचे मतलब चले, घूमती है जिधर की ओर, उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब घड़ी के सुई की दिशा में। इसको हिंदी में क्या पढ़ेंगे? घड़ी के सुई की दिशा में। हाँ, तो तुम सोचो, इसको बोलता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब होता है बेटा घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। बहुत बढ़िया बेटा। अब विपरीत दिशा को बोलते हैं अपोजिट डायरेक्शन, मतलब जिधर की ओर घड़ी की सुई चलती है, अगर हम उसके उल्टा दिशा में चलने लगे तो उसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या बोलेंगे उसको? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब थोड़ा सा यहां देखेंगे बेटा, मन लगा के पढ़ेंगे। अब तो ध्यान से देख, मान लो कि अगर हम ऐसे चलना चालू कर दिए, ऐसे की ओर जा रहे हैं, इधर की ओर, एरो किधर की ओर? इधर की ओर। मतलब हम कैसे नाच रहे हैं? ऐसे नाच रहे हैं। अरे हाँ ना तो बोल यार, अब बोल, ये कौन सा क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? सब लोग को बोलना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया साहब, एंटी क्लॉकवाइज। शॉर्टकट में लिख दे ऐसा? हाँ लिख सकते हैं बेटा, शॉर्टकट में लिख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा। लेकिन अगर आप चलिएगा बेटा ऐसे, मतलब हेंगा, अगर ऐसे चल रहे हैं, इसका मतलब इसको बोलते हैं बेटा घड़ी के सुई की दिशा में। मतलब घड़ी तो ऐसी नहीं चलती है, तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब अंकल हो गए वो, ई वाला हमारा क्या हो गया सर? आंटी हो गया। इतना समझ में आ गया बेटा, किसको क्लॉकवाइज बोलेंगे, किसको एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे। अब तू आई इस क्वेश्चन पे, ठीक है, कि पॉजिटिव एंगल निगेटिव एंगल किसे कहते हैं। तो याद रखना है, क्या करना है बेटा? याद रखना है, ये हमेशा सब जगह वैलिड है। ये यहीं पे वैलिड नहीं होगा, खाली मैथ में नहीं वैलिड होगा, पूरा फिजिक्स में इसी का काम होगा बेटा। इसीलिए फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, इसीलिए मैथ पढ़ा रहे हैं। एक चीज ध्यान सुन कि सर आपका तो सब्जेक्ट फिजिक्स का है, फिर भी आप मैथ पढ़ा रहे हैं, ऐसा काहे कर रहे हैं? हम लोग को फिजिक्स से पढ़ाइए। बेटा ऐसा नहीं है क्या कि फिजिक्स बेसिकली, फिजिक्स का न्यूमेरिकल या आगे हम लोग तभी बढ़ पाएंगे जब हम लोग को गणित आएगा। तो अब ऐसा नहीं है कि पूरा गणित चाहिए 11th और 12th का पूरा गणित, ना ना उतना नहीं चाहिए बेटा, घबराना नहीं है। जो मेडिकल में है उनको थोड़ा भी नहीं घबराना है। हम लोग को बस, हम आपको जो पढ़ाएंगे उतना ही मैथ पढ़ाएंगे जिससे आपका 11th और 12th में कभी कोई दिक्कत ना आए। ठीक है बेटा, इसलिए बाकी मैथ तो मैथ वाले टीचर ही पढ़ाएंगे, है ना। आई अब क्या है कि ध्यान से सोच, कहता है क्या कि एंगल को, एंगल पॉजिटिव कब होगा नेगेटिव कब होगा वो समझिएगा बेटा। देखिए किसी का घड़घड़ाहट आ रहा है, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए बेटा। घड़घड़ाहट आ रहा है, म्यूट कीजिए। नीतीश बेटा म्यूट कर लो बेटा, म्यूट कर लीजिए बेटा, है ना। स्क्रीन पे होगा बटन बेटा, उसको म्यूट कर लीजिए। सब लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं उससे, है ना, हम भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। नहीं सुन रहे हो क्या जी? अब फिर यहां से म्यूट कर देंगे बेटा तो कोई बोल नहीं पाएगा उधर से। ठीक है, आइए, बहुत बढ़िया, हाँ म्यूट हो गया। आइए, कह रहे हैं क्या कि देखो, अब होता है बेटा कि पॉजिटिव एंगल निगेटिव एंगल क्या होता है। तो पॉजिटिव एंगल किसे कहते हैं? तो कहता है क्या कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, पहले याद कीजिए फिर समझाएंगे। क्या कहता है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल मेजर किया जाएगा वो हमेशा पॉजिटिव कहलाएगा। वो हमेशा एंगल क्या कहलाएगा बेटा? पॉजिटिव। फिर से कि ध्यान समझिए कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ई लाइन है तो इसे यहां से हम मेजर करना चालू करेंगे। तो कैसे चलेंगे इसको मेजर? या चलो 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 यहां तक पहुंच गए, तो हम ऐसे न जा रहे हैं बेटा। तो ऐसे गए तो हम इधर की ओर एरो दिखा दिए ना। तो इधर की ओर एरो क्या दिखाता है बेटा? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज नहीं। बहुत बढ़िया, शाबाश, एक नंबर। गर्दा हो गया। क्या हो गया बेटा? गर्दा उड़ गया। तो कहता है क्या, लेकिन ये बीच में कोई साउंड अपना अनम्यूट नहीं कर रहा है, वो गड़बड़ा जा रहा है, उससे मजा किरकिरा जा रहा है। म्यूट कर लीजिए बेटा, अगर बनिए घर में है तो शोर हो रहा है तो उसको म्यूट कर लीजिए, है ना, उससे यहां मजा खराब हो जा रहा है।
क्योंकि वो हमारे कान में भी आ रहा है। तो कह रहे हैं क्या, तो ध्यान से देखिए क्या हमने सीखा कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल मापा जाएगा या मेजर किया जाएगा, वो एंगल, वो कोण हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब यहां पे जो थीटा होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का 30 डिग्री। कितना हो जाएगा बेटा, प्लस का 30 डिग्री होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। लेकिन तुम सोचो, तुम सोचना बेटा कि सर कोई आदमी क्या कर सकता है कि इसी लाइन का इंक्लिनेशन अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में मेजर कर सकता है, तो कोई एक आदमी ऐसे भी तो इस लाइन का इंक्लिनेशन मेजर कर सकता है। कैसे, तो ऐसे, इसको तो नहीं मिटा देते हैं। कैसे, तो ऐसे, यहां से चला 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 घूमने के बाद अब ये लाइन मिला, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उसको ये लाइन मिला, तो इतना चलना पड़ा, इतना चलना पड़ा, तो कितना एंगल चलना पड़ा बेटा, तो ध्यान से देख, 90, यहां से यहां तक 90, फिर यहां से यहां तक 90, फिर यहां से यहां तक 90, तो कितना हो गया, तो 9 3 27, 270 डिग्री हो गया। अब ध्यान से देखना बेटा, अब मान लो कि ये वाला 30 डिग्री है, तो यहां से ये वाला कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री नहीं होगा। तो टोटल एंगल इधर से मेजर कर, तो टोटल एंगल ये वाला, माने कि ये θ1 मान लो, इसको क्या मान लो, θ1, इसको क्या मान लो बेटा, θ2। ठीक है, तो तुम सोचो कि θ2 का मान कितना हो जाएगा, तो पहले जोड़ो, तो 9 3 27, मतलब यहां से यहां तक 270 डिग्री, 270 प्लस 60, तो 270 और 60 कितना हो जाएगा बेटा, 330 डिग्री। बोला है कि नहीं। तो कोई आदमी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेगा, तो उसको 30 डिग्री मेजर होगा, मापेगा। लेकिन अगर कोई आदमी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर चलेगा, तभी तो वो इस लाइन को तभी तो उस आदमी को ये लाइन मिल जाएगी बेटा। तो मिलेगी तो उसको तो ज्यादा एंगल ना चलना पड़ा, तो कितना एंगल चलना पड़ा, तो 330 डिग्री। तो तुम ध्यान से सोचो कि सर चाहे हम 30 डिग्री चले, किस में, तो 30 डिग्री क्लॉकवाइज में, 30 डिग्री क्लॉकवाइज में चले, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में चले, या 330 डिग्री क्लॉकवाइज में चले, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले, लाइनवा तो सर हमको वही मिलने वाला है। तो हाँ सर एकदम वही बेटा, एकदम सही बात है कि साहब अगर एंटी क्लॉकवाइज में 30 डिग्री हो रहा है, तो क्लॉकवाइज में उसको कन्वर्ट करने का एक तरीका है कि क्लॉकवाइज में उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करो कि 360 डिग्री में से उस एंगल को घटा दो बेटा, तो अपने आप वो एंगल आपको डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। वो क्लॉकवाइज में होगा तो एंटी क्लॉकवाइज में हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में है तो क्लॉकवाइज में हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन हम लोग एक चीज बात किए थे सर कि सर ई क्या प्लस में ही रहेगा, ना, डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा। हाँ शाबाश, क्यों, क्योंकि साहब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज वाला पॉजिटिव होगा, तो सर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देख बेटा कि एक हम बराबर प्लस 30 का मतलब हो गया कि 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो या तो हम इतना लिखे और नहीं तो इस पूरे को हम, भाई म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लो यार, क्या तुम लोग बदमाशी कर रहे हो क्या, फिर हम यहां से म्यूट कर देंगे। म्यूट कर लो बेटा, क्या कितना मास्टर को चिल्लाओगे, एक तो अपने यहां चिल्ला रहे हैं, एनर्जी लिमिटेड है, कोरोना में बचा कर रखे हुए। तो कह रहे क्या कि साहब ध्यान समझिए कि 30 डिग्री या तो लिखिए 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, नहीं तो सिंपली लिख दीजिए प्लस का 30 डिग्री। बाबू एग्जामिनर अपने आप समझ जाएगा कि अगर आप प्लस 30 डिग्री लिख दिए हैं, इसका मतलब एग्जामिनर अपने आप समझ जाएगा कि साहब ये 30 डिग्री कहां से लिया गया है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लिया गया है, किधर लिया गया है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया गया है। मतलब ये पूरा लाइन, या आप यहां देखिए, या तो इस वाले एंगल को θ2 को आप 330 डिग्री क्लॉकवाइज में लिख सकते हैं, नहीं तो यहां पे माइनस का 330 डिग्री लिख दीजिएगा, तो अपने आप एग्जामिनर या कोई भी समझ जाएगा कि साहब ये -330 डिग्री लिखा है, इसका मतलब साहब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया गया है। और कहां से, तो साहब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर किया गया है। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। तो हमेशा हम आपको क्या सिखाए, क्या पढ़ाए
कि साहब एंगल को हमेशा कहां से मेजर किया जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर किया जाता है, और किधर की ओर, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल मेजर किया जाएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, जबकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल मेजर किया जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। एक एग्जांपल हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं बेटा, थोड़ा क्वेश्चन बताओ तो। एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, छोटा सा क्वेश्चन। मान लो कि एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहां से ये 60 डिग्री का लाइन है, ठीक है। चलिए बेटा बताइए, थीटा का मान बताइए तो कितना होगा, ठीक 60 डिग्री। बाबू कौन है, कौन बर्तन साफ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यार, तुम लोग पढ़ रहे हो तमाशा कर रहे हो बे। हाँ तो म्यूट कर लो यार, घरघरा रहा है इतना नजर आ रहा है, या तो कूलर में बैठे हुए तुम लोग, है ना। आराम छोड़ दीजिए बेटा, आइए यहाँ ध्यान से दे। कूलर तो अभी मत चलाइए बेटा, एकदम चाहे जितना भी गर्मी पड़े कूलर नहीं चलाना है, एसी नहीं चलाना है, ठीक है, क्योंकि कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। हम खुद ये सब पूरा सेटअप हम अपने फ्लैट पे लेके जाने वाले हैं, क्योंकि आने जाने में, घर से आने जाने में भी कहीं कोरोना वोरोना हो जाएगा, कौन तुम लोग को पढ़ाएगा भाई, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान से देख, यहां पे चलो सब लोग बोलेंगे, अपना म्यूट अनम्यूट कर लीजिए, सब लोग बोलेंगे थीटा का मान यहां पे कितना हो जाएगा बताओ तो। गलत है, एकदम गलत, एकदम गलत। बाबू हम बार बार बोले हैं कि थीटा कहां से मेजर किया जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, किधर की ओर, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये ना है बेटा, तो यहां से ना मेजर किया जाएगा, तो ये हो गया 90 प्लस 60, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 प्लस 60, तो ये हो जाएगा प्लस का 150 डिग्री। आपको तो आया ही नहीं, आया ही नहीं, आया ही नहीं, आ गया। अरे यार थीटा कहां से मेजर किया जाता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ना, ये तो पॉजिटिव वाई एक्सिस से 60 डिग्री दिया हुआ है, तो हमारे लिए जो थीटा होगा वो कहां से होगा, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलो, तो साहब यहां से यहां तक तो 90 डिग्री होगा, और यहां से यहां तक कितना होगा, 60 डिग्री दिया हुआ है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो यही ना एंगल मेजर करेंगे, तो हमारा टोटल थीटा, इस लाइन का इंक्लिनेशन कितना हो जाएगा बेटा, प्लस का 150 डिग्री, कितना हो जाएगा, प्लस का 150 डिग्री। अच्छा आओ एक और क्वेश्चन आपसे पूछ देते हैं, आइए तो, इससे क्लियर हो जाएगा आपका डाउट, समस्या। ध्यान से देखिए, मान लो कि एक्स एक्सिस है, ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है। हाँ एक लाइन ऐसे है, यहां से ये 60 डिग्री का है, हम बोलेंगे ये बताओ थीटा, थीटा का मान कितना होगा, बोलेंगे बोलेंगे, आशीष, अखिल, बहुत मार। हाँ -60 डिग्री, कैसे, तो ध्यान से देखो, एंगल मेजर कहां से करते हैं बेटा, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल मेजर करते हैं ना, तो हाँ तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो दिया ही हुआ है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम अगर इधर की ओर चलते हैं, ऐसे चलेंगे, ऐसे ऐसे चलेंगे, तो ये किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं ना बेटा, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बोलो थीटा पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव, तो माइनस का 60 डिग्री। अब प्लस में कितना होगा सर, प्लस में घबराओ नहीं, आओ कर लो कर लो, चलो पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलो बेटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, चलो 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 चलो, ब्रेक मारो, क्या यहां तक पहुंच गए, हाँ अब इसी को माप लेंगे कि कितना एंगल है, चलो मापो, मेजर करो बेटा, यहां से यहां तक 90, यहां से यहां तक 90, तो टोटल 180। अच्छा अब फिर से आइए, यहां से यहां तक 90, तो 180 या 90 कितना, 270। अच्छा यहां से यहां तक 60 डिग्री है, तो ये वाला कितना हो जाएगा बेटा, 30 डिग्री। हाँ तो सोचो कितना हो जाएगा, 270 प्लस 30, तो कितना हो जाएगा, 300 डिग्री, मतलब थीटा बराबर हो जाएगा 300 डिग्री। बोल प्लस में कि माइनस में,
प्लस में कि माइनस में? प्लस में। क्यों? क्योंकि साहब ये वाला तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज है। अरे आंटी है, देखो ना, आंटी को देखो, आंटी को देखो। ये क्या है? अंकल है। ई क्लॉकवाइज हो गया। बोलो, आपको तो आया ही नहीं। आया? तो क्या हाँ बोलो फिर से एक बार और। हाँ बहुत। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि याद करो, याद करो, याद करो, पहले रुको, याद करो बेटा। क्यों? कहता है क्या कि थीटा इज ऑलवेज कैलकुलेटेड। बेटा पिछले वाले क्लास में लिखवा दिया गया है ना, लिख लेना। अभी याद कर लो। उसमें वीडियो में उसको लिख लेना है। लिखना क्या है, याद क्या करना है कि थीटा इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। थीटा इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। Theta is always calculated from positive x-axis in anti-clockwise direction will be positive, while theta calculated from positive x-axis in clockwise direction will be negative. Will be negative. बोलो समझ में आया? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल मेजर किया जाएगा वो हमेशा पॉजिटिव कहलाएगा, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल मेजर किया जाएगा वो क्या कहलाएगा बेटा? निगेटिव। बोलो आया? शाबाश बेटा। चलो एक और, एक और, एक और, एक और, एक और, एक और, एक और। आइए वाला एकदम सबको बताना है बेटा, सब लोग को एकदम धड़ाधड़ फटाफट बता देना है, एकदम आग लगा देना है बेटा। मतलब फिजिक्स में आग लगाना है, घर किसी घर में आग नहीं लगाना है। ई है हमारा पॉजिटिव एक्स, ई है हमारा पॉजिटिव वाई। आइए कहता है ये ले, ये वाला मानते हैं। यहां से मान लो, तुम ही लोग बताओ ये कितना एंगल माने, बताओ बताओ कितना माने, तुम्हारी सुविधा चलेगी, बताओ। 35, 45। अच्छा चलो 45 डिग्री हम यहां से मेजर किए हैं। बताओ बेटा, पॉजिटिव एंगल में भी बताना है और आपको निगेटिव एंगल में भी सब लोग को बताना है। मैं नहीं बताने वाला हूं, मैं नहीं बताऊंगा, आपको बताना पड़ेगा कि प्लस में कितना एंगल होगा, इस लाइन का इंक्लिनेशन कितना होगा, और निगेटिव में इस लाइन का इंक्लिनेशन कितना होगा। फटाक से, फटाक से। बहुत बढ़िया। हाँ माइनस में 135। आप प्लस में 225। बहुत बढ़िया, एक बार हम चेक कर लेते हैं बेटा। आइए 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 आइए। सर पॉजिटिव एंगल कौन सा होता है? तो हम लोग याद किए कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो चलेंगे वही हमारा पॉजिटिव होगा। मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो चलेंगे ये एंगल हमारा क्या होगा सर? पॉजिटिव होगा। अब तो ये देख, यहां से यहां तक 90, फिर यहां से यहां तक 90, तो यहां से यहां तक टोटल कितना हो गया बेटा? 180। आई अगर 45 है तो ई वाला भी कितना होगा बेटा? 45 ही होगा। नहीं, क्योंकि 90 डिग्री टोटल होता है, ई 45 है तो ई भी 45 ही होगा। अच्छा, तो पॉजिटिव ये एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं ना बेटा, किस में जा रहे हैं? आंटी। हाँ आंटी में। आओ आंटी को देखते हैं। तो आंटी में देख लिया हम लोग 180 या प्लस 45, नहीं टोटल यहां से 180 या प्लस 45। 180 और प्लस 45 कितना हो जाता है बेटा? 225 प्लस का। एकदम सही जवाब बेटा, जिन्होंने 225 बताया है, एकदम हैट्स ऑफ बेटा, वेल डन, वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, आप लोग को मजा आ गया। अच्छा, अब निगेटिव एंगल क्या है? तो निगेटिव वाला याद करते हैं। निगेटिव में सर बताए थे कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल मेजर किया जाएगा वो हमेशा क्या होगा बेटा? निगेटिव होगा। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो यही ना लाइन मिलेगा। तो इतना इतना ही एंगल हो तो हमको क्या करना है बेटा? माप लेना है, मेजर कर लेना है। तो तुम सोचो यहां से यहां तक 90, ये 45, तो तो थीटा कितना हो जाएगा? निगेटिव में
हो जाएगा आपका 90 प्लस 45, नहीं तो इसका मतलब माइनस का हो जाएगा 135 डिग्री। बहुत बढ़िया, सूरज का भी सही जवाब था और आशीष का भी सही जवाब था, है ना। और बाकी लोग कहां गए जी? बाकी लोग बोल नहीं रहे हैं। राजन, 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 अच्छा अभी तीन ही है, तीसरा कौन है? नितेश, नितेश, चलो कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। बहुत लोग का मोबाइल का नेटवर्क इतना खराब रहता है ना गांव में, तो वो लोग गड़बड़ा जाते हैं। उन लोगों के लिए है बेटा, कोई नहीं, हम लोग जो भी लाइव क्लास करते हैं ना बेटा, इसी लाइव क्लास का रिकॉर्डिंग हम लोग को मिल जाएगा, है ना। वो रिकॉर्डिंग से पढ़ लेंगे, है ना। लाइव क्लास में थोड़ा दिक्कत तो होता ही है ना। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो ये हम लोग सीख लिए बेटा, पॉजिटिव एंगल किसे कहते हैं, निगेटिव एंगल किसे कहते हैं, कैसे एंगल को मेजर किया जाएगा, ये सब बड़ा ही यूज आने वाला है बेटा। इसी मैथ में आगे हम पढ़ेंगे तब, है ना। पूरे फिजिक्स में भी इसका यूज आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़े थे बेटा कि साहब, कि हम लोग पढ़े थे ट्रायंगल के बारे में। क्या पढ़े थे? ट्रायंगल के बारे में, त्रिभुज के बारे में पढ़े थे, है ना। तो ट्रायंगल का मतलब आप समझो कि साहब, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रायंगल, मतलब जिसमें तीन साइड्स होते हैं। कितने साइड्स होते हैं बेटा? तीन साइड्स होते हैं और तीन एंगल होंगे, है ना। इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रायंगल, ट्रायंगल, त्रिभुज, थीटा 1, थीटा 2 और ये हमारा क्या हो गया? थीटा 3। मतलब एक त्रिभुज में, एक ट्रायंगल में कितने साइड्स होंगे? तीन साइड्स होंगे। और इनकी प्रॉपर्टी क्या है एंगल का? कि साहब तीनों कोणों का सम जो होगा, मतलब समेशन ऑफ द थ्री एंगल्स विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। मतलब हम लोग याद किए थे, परिमेय याद किए थे कि साहब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। और ऐसे ही ट्रायंगल में हम लोग पढ़े थे एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। क्या पढ़े थे बेटा? एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़े थे। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब समकोण त्रिभुज। मतलब समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे? ऐसे ट्रायंगल जिनका एक एंगल कम से कम क्या हो? 90 डिग्री पे हो, मतलब 90 डिग्री का हो, तो उन्हें हम लोग बोलेंगे समकोण त्रिभुज, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। इंग्लिश में ज्यादा ध्यान देना है बेटा, इंग्लिश के वर्डिंग पे ज्यादा ध्यान देना है, हिंदी के वर्डिंग पे कम ध्यान देना है, क्योंकि हिंदी आप लोग पढ़े होंगे ऑलरेडी, है ना। इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करना है। तो ऐसे ट्रायंगल जिनका एक एंगल कम से कम 90 डिग्री का होगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल। और इसका प्रॉपर्टी क्या कहलाता है? क्या कि बाबू, अगर ये थीटा लोगे, मतलब ये हो गया थीटा 1, इस थीटा 1 के लिए ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस और ये होगा आपका हाइपोटेनस। क्या बोलेंगे इसको? हाइपोटेनस बोलेंगे। और थीटा के जस्ट सामने वाला जो साइड होगा, मतलब थीटा के जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी, वो भुजा हमारी क्या कहलाएगी बेटा? परपेंडिकुलर। हाँ परपेंडिकुलर। और थीटा जिसके साथ सटा हुआ होगा, तो जिसके साथ सटा है वो हमेशा क्या कहलाएगा बेटा? बेस। बेस का मतलब होता है आधार। बेस का मतलब क्या होता है? आधार। लेकिन तो ध्यान सोचो कि थीटा 1 के लिए इसका नामकरण कर लो तो बेटा ए बी सी त्रिभुज में, ये त्रिभुज कौन सा है? ट्रायंगल ए बी सी में अगर थीटा 1 के लिए लेंगे, तो ए बी हमारा क्या हो जाएगा बेटा? परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा बेटा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को पीछे, और बीसी हमारा क्या हो जाएगा? बेस। और एसी क्या कहलाएगा बेटा? हमारा हाइपोटेनस कहलाएगा। नहीं, बहुत बढ़िया बेटा। लेकिन अगर मान लो कि अगर हम एंगल ले लें ये वाला थीटा 2, तो थीटा 2 के लिए देखो बेटा, इस कोण के लिए तो कह रहे जो एंगल लेते हैं ना, उस एंगल का जो सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है बेटा। थीटा के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर, जैसे थीटा 1 के सामने वाला साइड कौन सा है? ए बी, तो ए बी क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। वैसे ही थीटा 2 अगर ले रहे हैं, तो थीटा 2 के सामने वाला साइड कौन सा है बेटा? बीसी। और बीसी के सामने वाले को हम लोग बोलेंगे, यहां पे बीसी हमारा क्या कहलाएगा बेटा? परपेंडिकुलर। बोलो है कि नहीं है? ये हटा दे रहे हैं, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है, वहां लिख दिए। अच्छा,
बीसी परपेंडिकुलर कहलाएगा, AB क्या कहलाएगा, याद है किसी को, AB क्या कहलाएगा बेटा, बेस कहलाएगा। बहुत बढ़िया। और AC बेटा दोनों में हमारा हाइपोटेनस ही कहलाएगा, और हाइपोटेनस को हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल था। ठीक है, अब इसमें हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े थे कि बाबू कि AC का स्क्वायर बराबर होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हैं इसको, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पाइथागोरस थ्योरम। मतलब जो हमेशा कर्ण होगा, कर्ण का जो स्क्वायर होगा हमेशा लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इतना क्लियर है बेटा, शाबाश। और इसी में हम लोग पढ़े थे बेटा सिक्स का मतलब 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। क्या पढ़े थे, 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के बारे में हम लोग को फुल डिटेल मारना है बेटा, और फुल डिटेल हम लोग कल कर लिए थे। तो 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो क्या है बेटा, तो वो 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा, चौथा कॉट थीटा, पांचवा सेक थीटा, और छठा कॉसेक थीटा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो हम बस ऐसे ही थोड़ा सा लिख दे रहे हैं बेटा। बाकी क्लासेस, बाकी जो इसका वीडियो है, वीडियो इसके पहले वाला मतलब कल का जो लेक्चर होगा उसी में ये सब चीज बता दिया गया है, इसलिए हम इसको आपको लिखने का भी टाइम नहीं दे रहे हैं बेटा। ठीक है, क्योंकि ये सब पढ़ाया गया है, वहां पे बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है, वहां पे और जाके आपको कर लेना है, नोट्स बना लेना है बेटा। सभी को क्या बना लेना है, नोट्स बना लीजिए बेटा। सब लोग फिजिक्स का नोट्स बना लीजिए बेटा, और वीडियो को पॉज करके रोक के नोट्स बनाते जाना है। और जो भी चीज आपको पढ़ाया जाएगा बेटा वो सब के सब मॉड्यूल से पढ़ाया जाएगा। हाँ, पढ़ाने का तरीका इतने भी अलग होगा लेकिन कंटेंट वही रहेगा। ठीक है, हाँ, उससे ज्यादा भी पढ़ाया जा सकता है, उससे कम नहीं। हम लोग बात किए थे कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में सबसे पहले बात किए थे साइन थीटा। अब ये थीटा कौन सा है, तो ध्यान से देखो बेटा। अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, तो ये हमारा क्या होगा बेटा, थीटा। अगर इसको थीटा मानते हैं तो ये वाला होगा पी बी एच। नहीं तो बोलो साइन थीटा बराबर क्या होगा, पी बाई एच, मतलब 20/20 हो जाएगा। ये वाला लंबाई बटा ये वाली लंबाई। दूसरा कॉस थीटा, कॉस थीटा बोल बेटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब बी बाई एच। तीसरा टेन थीटा क्या होता है बेटा, टेन थीटा पी बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। याद है सब लोग को, याद है बेटा, हाँ बहुत बढ़िया, हम रिवीजन बस करवा दे रहे हैं। ठीक है, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, कॉट थीटा का मतलब होता है ये टेन थीटा का उल्टा होता है, और ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो तुम इसको अगर ध्यान से देखोगे तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1/p/b। देखो तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ये b ऊपर चला जाएगा तो यही ना बच जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। तो 1/, अब p/b देखो तो क्या लिखा हुआ है, टेन थीटा। इसका मतलब अगर देखिएगा कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा। मतलब कॉट थीटा tan थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है, अपोजिट होता है। बहुत बढ़िया बेटा। पांचवा में हम लोग पढ़ेंगे सेक थीटा, और जो सेक थीटा होता है वो होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, सॉरी हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है बेटा। तो इसको अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसको क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/b/h, ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, ये h ऊपर चला जाएगा। बहुत बढ़िया बेटा। अब तुम ध्यान से देखोगे 1/b/h, तो b/h को क्या बोलेंगे, cos थीटा, cos थीटा। मतलब sec थीटा किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 1/cos थीटा। मतलब sec थीटा का अपोजिट क्या होगा बेटा, cos थीटा होता है। नहीं अपोजिट cos थीटा हो जाएगा, है ना। आइए छठा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेटा
कॉसेक थीटा, COSEC, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर होता है H/P, मतलब हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। आपको याद यही तीन ही करना है बेटा, बाकी सब जिसका उल्टा तो उसका कर लेना है, ठीक है। आई तो इसको बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/P/H। अब 1 अब P/H को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, साइन थीटा। शाबाश, साइन थीटा। तो इसलिए कॉसेक थीटा का उल्टा क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा। मतलब कॉसेक थीटा का सर ऑपोजिट क्या होता है, साइन थीटा होता है। अच्छा एक चीज और तुम ध्यान से देखोगे कि अगर तुम साइन थीटा बाई में कॉस थीटा करो तो बेटा देखो तो क्या होता है, तो साइन थीटा क्या होता है, P/H। क्या होता है बेटा, P/H बटे में कॉस थीटा क्या होता है, B/H। क्या होता है, B/H। हाँ तो ये H नीचे जाएगा और ये वाला H ऊपर चला जाएगा। तो P इंटू ये H, ये वाला H है ऊपर चला गया, यहां हो गया B इंटू H। H ने H को मार डाला तो बचा क्या, P/V। अब बेटा P/V देखो तो कुछ दिखाई दे रहा है, सर tan थीटा। क्या दिखाई दे रहा है, tan थीटा। शाबाश मेरे भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा, तुम लोग का बहुत बढ़िया एजुकेशन मिला हुआ है बेसिक में, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो इसका मतलब tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और tan थीटा का उल्टा कौन होता है, कॉस थीटा, कॉट थीटा। इसका मतलब कॉस थीटा बाई साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, कॉट थीटा। बोलो सबको कोई दिक्कत बेटा, नहीं ना, इतना तक पूरा हो गया सब लोग का, शाबाश। अब क्या है ध्यान से देखिएगा, आपको क्या पढ़ाया गया इसके बाद, एक इसके बाद बस एक चीज पढ़ाया गया है कि 0 से 90 डिग्री तक का जितना भी वैल्यू है, मतलब साइन 0 की वैल्यू, 30 डिग्री की वैल्यू, 45 डिग्री की वैल्यू, 60 डिग्री का वैल्यू, 90 डिग्री का वैल्यू, तो साइन कॉस टैन सेक कॉट कॉसेक, तो इन सब का 0 से 90 डिग्री तक का वैल्यू जो आपने पढ़ा है बस उतना ही आपको वहां पे पढ़ाया गया और वही आपको याद कर लेना है। क्यों, क्योंकि अगले टर्म मतलब कल तो नहीं, कल तो ऑफ रहेगा, मंडे से जो क्लासेज आपकी स्टार्ट होगी फिजिक्स की, फिजिक्स शायद मंडे को नहीं होगा, आई होप सो, क्योंकि मंडे को आपको होगा मैथ और केमिस्ट्री, ठीक है। बाकी हम शेड्यूल देख लेते हैं और आप लोगों का शेड्यूल भी सब एकदम फिक्स हो जाएगा बेटा कि आज ये लेक्चर होगा, आज ये लेक्चर होगा, ठीक है। अब ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है क्योंकि सब लोग कोरोना के कारण टीचर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, है ना, तो इसलिए थोड़ी सी शेड्यूल में थोड़ा सा चेंजमेंट होते रह रहा है। अभी 2-4 दिन में अपने आप सब टीचर अपने अपने जगह पे आ जाएंगे तो सब फिक्स हो जाएगा, टाइम टेबल भी आपका फिक्स हो जाएगा। तो उसमें 0 से लेकर 90 डिग्री तक बताया गया, जो आपको बेसिक में पढ़ाया गया बेटा उतना ही, बाकी और भी उसमें हम ज्यादा पढ़ाएंगे। एक मैजिक ट्रायंगल हम लोग कल का जो क्लास, मतलब इसके बाद जो हमारा फिजिक्स का क्लास होगा बेटा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। क्यों, क्योंकि सर हम लोग उसमें मैजिक ट्रायंगल के बारे में डील करने वाले हैं, उसमें नए नए एंगल के बारे में डील करने वाले हैं। जैसे 53 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, जैसे 37 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो इन सब चीजों को हम लोग डील करेंगे। और देन आफ्टर उसी दिन हम लोग डील क्या करने वाले हैं कि अगर एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा तो साहब उसकी वैल्यूएशन हम लोग कैसे निकालेंगे, एकदम बेहतरीन तरीका से आपको बताया जाएगा बेटा, कहीं भी कोई परेशानी नहीं आएगा। तो बार बार हम आपको कह रहे हैं बेटा, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तो बस कहना क्या है कि साहब आप 10th पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, मतलब मैक्सिमम बच्चों का 10th बेटा खराब हो गया है कोरोना के कारण, पिछले साल कोरोना था जिसके कारण आप लोग का 10th भी खराब हो गया है थोड़ा सा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग को 11th और 12th में जितना आपको मटेरियल चाहिए बेटा आगे बढ़ने के लिए, वो सब का सब मटेरियल इस बेसिक मैथमेटिक्स में हम खत्म करेंगे। इसी में आगे आएगा आपका कैलकुलस, जिसमें हम लोग डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन के बारे में हम लोग डील करेंगे बेटा। तो वो सब बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये सब आपका बेसिक में चलेगा, है ना। देन आफ्टर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही खत्म करते हैं बेटा, क्योंकि अभी 6 बजे से लॉकडाउन चालू हो गया है, हमको भी अभी निकलना है। ओके, बाय बाय, लव यू बेटा, बाय बाय। सब लोग मात्र 2 ही लोग बचे रह गए हैं। हाँ अच्छा कोई बात नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है बेटा, ओके सूरज, बाय।